अहमद हसन साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं और अहमद हसन ने वो काम किया है कि यहाँ पर तैयारी मुकम्मल है, हम तो बाकायदा बैठ के दावत दे रहे हैं कि आप जरा कोशिश तो करें आने की, लेकिन अहमद ये काम करके आ चुके हैं और ऐसा काम करके आ चुके कि अब वहाँ पर बाकायदा चैनल्स को हिदायत जारी हुई हैं कि पाकिस्तानी सहाफ़ियों को ना बुलाया जाए क्योंकि बेयरेबल नहीं होते हैं, ऑपोजिशन लीडर्स को बुला लिया जाए। तो अहमद आप तो महाज खोल के आ गए हैं कल। ये अल्हम्दुलिल्लाह महाज पे पहली फतह नसीब की हुई है हमें। इन्फोफेयर जो एक प्रियम्बल होता है इनकी कन्वेंशनल वॉर से पहले जो ये करते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जो फर्स्ट फेज ऑफ बैटल था उसमें ये लोग हार गए हैं। वी डिड द फर्स्ट ब्लो एंड दे टुक इट लाइंग डाउन। तो अल्लाह का शुक्र है कि, और ये इनका सारा माइंडसेट भी वाजे हो जाता है, इनकी जो थॉट प्रोसेस है वो भी वाजे हो जाता है कि इनको आप जितना जलील करेंगे उतनी आपकी इज्जत करेंगे, उतना आपसे डरेंगे। जितना आप इनको पीस करने की कोशिश करेंगे अच्छे तरीके से बात करेंगे, क्योंकि कमजर्फ दुश्मन है तो इनको लगता है कि ये हमारी इज्जत इस वजह से कर रहा है कि इसको हमसे कोई काम है या खौफ है, तो फिर इस वजह से ये आपके सर पे चढ़ने की कोशिश करते हैं। सही सही। अच्छा, इंटरेस्टिंगली आपकी बात भी पूरी सुनी के, वरना यूजुअली अर्नब के शोज में होता ही है कि बाकायदा अगर कोई बात करे और उनकी मतलब की बात ना हो रही हो तो वो माइक भी बंद कर देते हैं, लेकिन इत्तेफाक हो गया कि आपका माइक भी ऑन रहा और आपकी पूरी बात होती रही, तो वो बड़ा अच्छा एक नैरेटिव चला गया पाकिस्तान की तरफ से। इख्तियार वली साहब, सर आपका राब्ता बार बार मुनक़ता हो रहा है। जी मैं आती हूँ अहमद जी, कर लें। ये इत्तेफाक नहीं था, हमने अर्नाब के शो के माइक्स को हैक किया था ताकि हमारा वॉल्यूम कम ना हो सके। ओके अच्छा जी, बाकायदा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। इख्तियार साहब, सर ये फरमाइएगा कि अगर हम जैसे कि बात हो रही है, डिस्कशन हो रही है और ये हमसे ज्यादा इंडिया के अपने लोग जो है ना वो बात कर रहे हैं कि भाई अगर आपने पाकिस्तान का पानी रोकने की बात कर ही दी है तो आप ये रोकेंगे कैसे। लेकिन किसी भी हम सिचुएशन पे जाके अगर ये सोच भी लेते हैं कि चलें जो भारत धमकी लगा रहा है, धमकी दे रहा है, अगर वो करने की कोशिश भी करता भी है तो हमारा उसके ऊपर रिएक्शन क्या होगा? क्या इस बार फिर हम स्ट्राइक करेंगे? साहिब, आपने शो में बुलाया और आपको सबसे बड़े मजे की बात ये बताऊं कि आज जो कुछ मैंने कहना था वो आपने इंट्रो में कह दिया। ये जितने इनके जनरल हैं, जितने इनके लीडर हैं, मोदी सरकार है, वजीर है, और जो ये वो क्या है जनरल बशखू, वो बड़ी बड़ी मूंछों वाला जो अमरीश पुरी बनकर बैठ जाता है, ये इस टाइप के लोगों को, इन सब पर अपनी, ये इसमें कोई शक नहीं है कि बॉलीवुड जो है एक बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है और इनके हर नेता पर, हर जनरल पर, जनरल से लेकर सिपाही तक, नायब कासिद से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक, और फिर इनके वजीर आजम से लेकर मुशीरों तक और सारे सेक्रेटरियों तक, इन सब पर जो है वो अपना फिल्मी जो एक माहौल है इनका, वो हर वक्त इन पर तारी रहता है। खुद बंदे बुलाए, उनको मरवाया, पूरी दुनिया जान चुकी है, इंडिया की अपनी अवाम कहती है, इंडिया का सोशल मीडिया कह रहा है, उसकी मीडिया भी कह रही है, और इसके अलावा उनको ये भी मालूम है कि वो ये जंग किसी भी सूरत, चाहे वो मीडिया पर खेले, वो हार चुके हैं। मैदान में तो हमने उनके दांत कई बार हम कट्टे कर चुके हैं। वही लोग हैं जो इन्होंने 5 धमाके किए, हमने 6 धमाके करके दिखाए। अभिनंदन को गिराया तो सिर्फ उसको गिराया नहीं था, उसकी हमने जी सर, अभी रिसेंट पास्ट में अभिनंदन की तस्वीर ही काफी है जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए। मुझे ये बताइए ना कि अगर पानी रोकने की कोशिश की गई तो क्या पाकिस्तान स्ट्राइक करेगा? हाँ, मैं वही बता रहा हूँ आपको कि हम वही पाकिस्तानी हैं कि हम इनके दांत कट्टे करने के लिए हमारी फौज, हमारी बहरिया, हमारी फिजाइया और पाकिस्तानी अवाम वो हर वक्त तैयार रहते हैं। पानी ये नहीं रोक सकते, ये कोई मोहल्ले में बनाया हुआ कोई इत्तेहाद नहीं है, कोई दस्तूर नहीं है कागज कि 2 लोगों ने साइन किया और तीसरा बंदा आए वो कहता है कि मैंने उड़ा दिया। ऐसा नहीं होता। जब भी कोई इंटरनेशनल ट्रीटी साइन होती है तो उसमें, और ये जो सिंतास मुआहिदा है, इसमें दोनों फरीक, पाकिस्तान और इंडिया दोनों पाबंद हैं। एक फरीक वन साइडेडली इसको सस्पेंड नहीं कर सकता, अदरवाइज देयर इज अ कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। हम इसको यूएन में ले जा सकते हैं, सलामती कौंसिल में ले जा सकते हैं, ये कभी भी इस तरह नहीं करेंगे। और हाँ, एक बात मैं ये बात कहना चाहता हूँ ऑन बिहाफ ऑफ एवरीवन, हर पाकिस्तानी की शाह पर,
उनके बिहार पर ये बात बताना चाहता हूँ कि ये जो इजराइल पहुंच गया है और उसके कुछ कारिंदे वहां पर मकबूजा कश्मीर में फिर रहे हैं, तो मैं इनको ये बता दूं, मुझे बहुत खूब बड़ी अच्छे तरीके से याद है, मियां नवाज शरीफ ने जब एटमी धमाके किए थे तो इजराइल ने उस वक्त एक स्टेटमेंट दी थी कि हम इंडिया के साथ खड़े होंगे। तो नवाज शरीफ ने उस वक्त ये कहा था कि हमारे पास शाहीन, गजनवी और अब्दाली के मिसाइल हैं, दिल्ली को और आगरे को बाद में देखेंगे, पहले तुम्हारी खबर हम ले लेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर इजराइल अपनी शरंगेजियों से और शरारतों से बाज नहीं आया तो हमारे पास दोनों का बंदोबस्त इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बंदोबस्त मौजूद है। दो हम ये समझते हैं आपने जो बात की ना अभी, मैं इसी बात को आगे बढ़ाऊंगी। सुलह जितना भी कमजोर हो, बुरी हो, वो जंग से बेहतर होती है, लेकिन अगर जंग मुसल्लत की गई तो ना इजराइल रहेगा और ना इंशाल्लाह इंडिया रहेगा। थैंक यू। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अब आखिर में मुझे हारिस साहब ये फरमाइएगा, आज अमेरिका की तरफ से सर बड़ा हैरान कुन स्टेटमेंट आया है। महकमा खारजा की तर्जुमान कह रही है कि सूरत हाल को देख रहे हैं लेकिन मकबूजा कश्मीर के मामले पर अभी कोई मौक़िफ़ नहीं अपना रहे हैं। सर ये भारत के लिए कोई पैगाम है? आई थिंक भारत के लिए उन्होंने बड़ा एक नबतुल्ला बयान दिया, क्योंकि देखें इस वक्त जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन है ना, सैटेलाइट के थ्रू, अगर आपको याद हो जब 1971 में ये यहाँ से गए थे, निक्सन गए थे चाइना, तो उन्होंने उसको मोदी को स्विमिंग में नहाते हुए की एटलेटिक पिक्चर दिखी थी। तो क्या उनको नहीं नजर आ रहा कि ये कहाँ पर थे, ये सयाह किसने मारा, क्या हुआ, यूरोप को, अमेरिका को, रशिया को, चाइना को, दे ऑल नो इट्स वेरी क्लियर। इंडियन हैव बीन एक्सपोज्ड, जो मर्जी करते रहे, अगर वो अदर साइड देखते हैं दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, अदर एवरीबॉडी नोज इट, बट द पॉइंट इज जब पानी की बात आएगी तो बिल्कुल ठीक सर। लास्ट वर्ड, मुझे ब्रेक लेना है। बिल्कुल ठीक हारिस साहब, आपकी बात आगे से लास्ट वर्ड। दिस इज अ नैरेटिव्स वर्ल्ड और इस वक्त हमें नैरेटिव बिल्ड करने की जरूरत है और उसके लिए हमें लोकल और सोशल और इंटरनेशनल मीडिया को बिल्कुल ऑन बोर्ड फ्री करना पड़ेगा ताकि हमारे लोग भी नैरेटिव बिल्ड हो सके। और जिस तरह आप कह रहे हैं कि ट्वीट्स के नीचे इंडियंस आके जवाब देते हैं, अगर हमारे ट्विटर्स खुले होंगे तो पाकिस्तानी जवाब देने में ज्यादा तेज। बिल्कुल ठीक। अहमद का लास्ट, अगर मैं वर्ड, अगर लास्ट कमेंट कर दें अहमद। जी बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें आपको अलायंस नजर आता है इंडिया, अमेरिका और इसराइल का। देयर इज नो एब्सोल्युटली नो डाउट। इंडियन ओशन के अंदर इनका बॉम्बर जो है वो खड़ा हुआ है और डिएगो गार्सिया के ऊपर, और इनकी जो बैक चैनल के ऊपर डिप्लोमेसी और सिग्नलिंग है वो ऐसी ही है कि ये एक कंबाइन, इनको पूरी सपोर्ट हासिल है अमेरिका की और इसराइल की। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। ऑब्वियसली ये टॉपिक ऐसा है कि जिसपे हम सबके पास बहुत सारी बातें करने को मौजूद है, लेकिन वक्त मेरे पास बिल्कुल खत्म हो गया। तीनों मेहमानों के शुक्रगुजार हूं।